हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अवधेश सर पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग पैडागॉजी में सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम लोग समझेंगे शिक्षण का अर्थ क्या है। शिक्षण का अर्थ बेसिकली दो रूपों में लिया जाता है। या तो हम शिक्षण का संकुचित अर्थ लेते हैं या फिर शिक्षण का व्यापक अर्थ लेते हैं। संकुचित का मतलब ही हो गया छोटा, तो छोटे रूप में स्कूली शिक्षा हो गई, जैसे आप स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़ लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, जो एकेडमिक आपका सेशन रहा, ये शिक्षण का संकुचित अर्थ है। और व्यापक अर्थ में जीवन भर जो आपको शिक्षा मिल रही है, आप रास्ते में जा रहे हो, भिखारी से सीख रहे हो, सड़क से सीख रहे हो, वृक्ष से सीख रहे हो, जिससे भी आप सीख रहे हो लाइफ टाइम, ये शिक्षण का व्यापक अर्थ हो गया। संकुचित अर्थ को अगर देखा जाए वास्तव में, तो ये कैसी शिक्षा हो गई? ये हो गई औपचारिक शिक्षा, ये है औपचारिक। और व्यापक अर्थ में इसका मतलब हो गया अनौपचारिक, ये हो गई अनौपचारिक। ये समझ गए हैं? तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट पे। चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे शिक्षण प्रक्रिया की। शिक्षण प्रक्रिया में स्पेशली आपको समझना है कि इसे द्विमुखी प्रक्रिया भी माना जाता है और त्रिमुखी प्रक्रिया भी। द्विमुखी प्रक्रिया में, शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक और छात्र सम्मिलित हैं, जबकि त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र और छात्र के साथ पाठ्यक्रम तीनों सम्मिलित। द्विमुखी प्रक्रिया किन्होंने माना है, तो वो आपको समझना है जॉन एडम्स। जॉन एडम्स और इसके समर्थक हैं, मतलब ये द्विमुखी प्रक्रिया कथन किसका है? जॉन एडम्स का। समर्थक कौन है? रॉस। समर्थक हैं इसके रॉस। त्रिमुखी प्रक्रिया माना है जॉन डेवी, बेंजामिन ब्लूम और रायबर्न। ये एक क्वेश्चन कंफर्म पूछता है, ठीक है। तो अब चलिए इसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे समझते हैं। अब बात करेंगे दोस्त शिक्षण के रूप की। शिक्षण के कुल तीन रूप हैं। एक है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक, तीसरा है निरौपचारिक। यानी ये है फॉर्मल, ये है फॉर्मल, ये है इनफॉर्मल और ये है नॉन फॉर्मल। ये समझ गए हैं? औपचारिक यानी फॉर्मल शिक्षण क्या होगा इसमें? इसमें समझना है, इसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम, ये तीनों निश्चित होता है। समय भी निश्चित, स्थान भी निश्चित, पाठ्यक्रम भी निश्चित। जैसे स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा विद्यालयी शिक्षा या स्कूली शिक्षा, तो ये हमने लिख लिया विद्यालयी शिक्षा। ये समझ गए हैं? ठीक। औपचारिक शिक्षा जिसमें समय, स्थान, पाठ्यक्रम तीनों निश्चित हो, जैसे विद्यालय में मिलने वाली शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? इसमें समय, स्थान, पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता। यहीं से एरो देंगे, निश्चित नहीं होता। समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता। जैसे जीवन भर मिलने वाली शिक्षा, जीवन भर या दोस्तों से, परिवार से, समाज से, ठीक है, आदि मिलने वाली शिक्षा। समझ गए हैं? मिलने वाली शिक्षा, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्त निरौपचारिक की। ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया औपचारिक प्लस अनौपचारिक, ये दोनों का जोड़ है। औपचारिक प्लस अनौपचारिक, ये क्या क्या हो सकता है? जैसे दूरस्थ शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो वो निरौपचारिक का उदाहरण है। समय कभी भी आप कर सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये निरौपचारिक शिक्षण का एक रूप है। समझ गए हैं? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब बात करेंगे दोस्त शिक्षण के चर। यहां समझेंगे B.O. स्मिथ ने शिक्षण के कुल 3 चर बताए हैं। पहले को कहा स्वतंत्र चर, कौन होगा? शिक्षक, ये स्वतंत्र है। दूसरे को कहा आश्रित चर, कौन होगा? तो इसको कहा ये है छात्र, बालक, विद्यार्थी। तीसरे को कहा मध्यस्थ चर, ये क्या होगा? ये होगा पाठ्यक्रम।
ठीक, ये समझ जाओ पाठ्यक्रम मध्यस्थ है। क्यों? क्योंकि शिक्षक भी क्या पढ़ाएगा यार, पाठ्यक्रम पढ़ाएगा, छात्र भी क्या पढ़ेगा, पाठ्यक्रम पढ़ेगा। आप पाठ्यक्रम के बाहर या पाठ्यक्रम से इधर उधर नहीं पढ़ते। ठीक, तो ये शिक्षण के 3 चर हैं, B.O. स्मिथ ने बताए हैं। अच्छा, स्मिथ ने शिक्षक को और क्या माना है? कार्यवाहक चर भी कहा है। स्मिथ ने शिक्षक को कौन सा चर और कहा है? कार्यवाहक चर। चलिए वीडियो में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। B.O. स्मिथ ने शिक्षण के कुल 3 चरण बताए हैं। चरण समझ रहे हैं? स्टेप, यानी एक के बाद एक। सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया है? निदान। निदान क्या है? ये है जानने की प्रक्रिया। क्या जानना? समस्या जानना, कमी जानना, आवश्यकता जानना, जरूरत जानना, आवश्यकता की पहचान। पहचान का मतलब ये हो गया, अगर हम पहचान रहे हैं यानी इसको जान रहे हैं। समस्या को जानना या समस्या को पहचानना निदान है। उपचार क्या है? समस्या का समाधान। समस्या का समाधान, कमी दूर कर दी यार, समस्या सॉल्व कर दी। मूल्यांकन क्या है ये समझेंगे। मूल्यांकन कौन सी प्रक्रिया होगी? ये जानना कि उपचार ठीक था या नहीं, यानी बच्चे को फायदा हुआ या नहीं, उपचार का तरीका ठीक था या नहीं। यही शिक्षण के कुल 3 चरण हैं, निदान, उपचार, मूल्यांकन। इन शॉर्ट कहेंगे तो निदान का मतलब समस्या की पहचान, उपचार का मतलब समस्या का समाधान, और मूल्यांकन मतलब ये जानना कि दिया गया उपचार ठीक है या नहीं। यही हम लोग अपना लेक्चर आज समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। झमाझम हम लोग अगले वीडियो पे फिर पहुंचेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्त।